जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, जब बाह गई गुरुदेव मेरे तब बाह गहूं किसके किसके, गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, जब नाथ मेरे दिलदार मिले मैं खोज करूं किसके किसके, जब नाथ मेरे दिलदार मिले मैं खोज करूं किसके किसके, जब प्रीत अपार लखियों लगी, जब प्रीत अपार लखियों लगी, फिर प्रीत चाहो किसकी किसकी, गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, गुरुदेव जब दासी हुई शरणे उनकी, फिर शरण गहूं किसके किसके, जब दासी हुई शरण उनकी, फिर शरण गहूं किसके किसके, जब चरण शरण गुरुदेव मिले, जब चरण शरण गुरुदेव मिले, फिर शरण गहूं किसके किसके, गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, गुरुदेव जब रूप अरूप छटा उनकी छवि और लखों किसके किसके, जब रूप अरूप छटा उनकी छवि और लखों किसके किसके, जब बागी अदाही सदा उनकी, जब
करूं किसके किसके, जब बांध गई गुरुदेव मेरे तब बांध हूँ किसके किसके, गुरुदेव मेरे जब पास खड़े मैं आस करूं किसके किसके, गुरुदेव। कहा है कि निष्काम मन और निर्विषय मन ही आत्मज्ञान या आत्म आनंद का अधिकार है। परंतु छोटे भैया का प्रवचन है कि ये समय की निष्काम पूजा, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति, वो संस्कारों को सारी उसको हटाकर भगवान की कृपा का अधिकारी बना देती। उन्होंने हरिवंश पुराण की कहानी बतलाई कि एक ऋषि थे, वो उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की तो उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र का संसार जब वो बड़ा हुआ तो उसे संसार से लगाव नहीं था। वो भी वैसे ही तप और पूजा में लगा रहता था और ऋषिवर भी उसकी सहायता करते थे। एक बार दोनों पिता पुत्र बैठे थे तो पिता ने कहा कि पुत्र तुम कुछ बोलो। तो उसने पुत्र ने कहा कि एक पहेलिया था जो बहुत क्रूर था। वो उसका कार्य सब जो पशु पक्षियों की हत्या कर मांस इत्यादि का काम करता था, अत्यंत क्रूर था। उसके पुत्र था और वो भी उसी तरह क्रूर था और फिर जो पहेलिया था उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र का विवाह हुआ, वो भी वैसे ही क्रूर थे। लेकिन उसी बीच वहाँ पर अकाल पड़ा और धीरे धीरे सारे पशु पक्षी वहाँ से जाते रहे। उसका पूरा जो बंदोबस्त था वो बिखर गया। वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन दोनों ने पति पत्नी ने ये सोचा कि पास के नगर में चलते, वहाँ पर कोई देखेंगे। वो वहाँ से चले तो जो हाथ में था वो खत्म हो गया और भूखे प्यासे चले जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि तालाब है, उसमें कुछ कमल के फूल है। उन्होंने देखा कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये फूल तोड़ लेते हैं और पास में ही शहर दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर उनको बेच करके कुछ खाएंगे। उन्होंने वो फूल तोड़ लिए। जैसे जैसे वो शहर की सीमा पर आए, भूख से निहाल थे, उनको एक बाहर हवेली के किनारे फूल की भीड़ पर बैठ गए और तभी उन्हें अंदर से भजन की आवाज़ सुनाई। अंदर जो वहाँ की रानी थी वो भजन कर रही थी और उनको वो भजन अच्छा लगा और वो उस तरफ बोली। उन्होंने कहा है कि
हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब उसका भगवान की तरफ लगाव बढ़ता है। और वैसा ही वो अवसर था। वो उस भजन को सुनते सुनते वहाँ पहुँचे तो देखा कि मंदिर में पूजा हो रही है और वो जो वहाँ की मालकिन थी वो पूजा में व्यस्त है। और सुंदर भजन देख के वो भी भावुक हो गए, वहीं बैठ गए। वो जो कमल के फूल थे वो सब भगवान को अर्पण कर। उनकी हालत को देखकर उस मालकिन ने कहा कुछ खा लो पी लो, तो वो बोले कि नहीं। और फिर वो पूरा जब उसका कुछ घंटों बाद सुबह तक वो उसकी पूजा चली और वो भी उसी पूजा में मग्न है। उनका भी वैसा ही हाल हो गया। और सुबह जब वो सब पूजा समाप्त हुई तभी उन्होंने कुछ ग्रहण किया। उन्होंने खाना पर वो जो पिता थे, जो ऋषि थे, उन्होंने पुत्र को पूछा कि अभी तुम जब ये सब कह रहे थे तो तुम्हारे मुख पर चमक क्यों है? तो वो बोले, जो पुत्र था उसने बोला कि वो बहेलिया वो क्रूर और वो बहेलिया मैं ही था। और एक मात्र एक बार की निष्काम पूजा का मन वचन कर्म से निष्काम पूजा का फल ये हुआ कि मैं आपके ऋषि का पुत्र यहाँ मेरा जन्म ये निष्कामता का फल। और उन्होंने आगे बताया कि हम स्थिर मन से अगर हम स्वयं को देखें तो हम मंदिर भी जाते हैं और भी हम रामायण इत्यादि करते हैं, लेकिन कीर्तन इत्यादि में हमारा मन स्थिर है। और कभी हम इधर को कभी इधर की बात सोचते रहते हैं, लेकिन स्थिर मन जब तक नहीं होता तब तक पूजा का फल हमें नहीं प्राप्त। स्थिर मन के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे असुरों की भी साधना वो स्थिर मन से होती है, लेकिन उसका फल क्योंकि वो सकाम प्रार्थना है, सकाम पूजा है, इसलिए वो मन को स्थिर करके जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं वो भी वो लेकिन उनकी वही कार्य करती है जिस काम के लिए उन्होंने उस मन को स्थिर किया। देवता भी मन को स्थिर कर देवियों का लाभ उठाते हैं, शक्तियाँ अर्जित करते हैं, लेकिन वो भी सकाम। इसीलिए उनको भी ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान तभी होता है जब वो उनकी साधना निष्काम पूजा। और जो परम पूज्य बड़े ताऊ जी ने भी यही कहा है कि संत से किसी ने पूछा कि इस जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे कठिन, क्योंकि इतने बलशाली और ठगी इस महान ठग मन को वो करना बहुत मुश्किल है। और यही देखने में आता है कि जहाँ जब तक कभी वो कहते हैं कि मन की इस लड़ाई में कभी जीव की जीत होती है तो कभी मन की जीत होती है। और जीव यही चाहता है कि मन मेरे
कंट्रोल में चले, लेकिन मन जाने कहाँ से सूक्ष्म रूप से सड़क जाता है, जाने किस किस तरह की कामनाओं में फंस जाता है। ऐसे उसके लिए ही गुरु महाराज ने इस तरह की हमारी ये रचना की है कि हमको अपने आप ही ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं कि जिससे हमारे मन में निष्कामता की तरफ हम बढ़ते हैं। और जैसा पंडित जी महाराज ने कहा कि निर्विषय मन जो गुरु ये सब गुरु करता है, मन को निर्विषय करना गुरु करता है। हम कितना भी वो कर लें प्रयास, लेकिन जो पहली सीख यहाँ मिलती है वो निर्विषय होती है। जब वो हमको जैसे वो है, जैसा उनका मन है, वैसे ही मन में अपने ऊपर को उठा देते हैं। और पंडित जी महाराज ने कहा कि उन्होंने कहा मैं जहाँ देख रहा हूँ वहीं तुम भी देखो। वो उनके ऊंचे स्थान पर है और वो हमको भी उसी लेवल पर लाना चाहते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देखो। और वो वहाँ पर चाहे एक आए, चाहे 10 आए, चाहे सैकड़ों आए, चाहे हजारों आए, एक स्तर पे आके एक ही वस्तु को यही यहाँ भंडारे का उद्देश्य, यही उनकी शक्ति है कि हमको वो जो स्वयं देख रहे हैं वो हमको वही निर्विषय मन है, वही यहाँ बैठ के शरणागति कि उनकी शरण में ही मन हो जाए, जैसा उनका मन है वैसा ही मेरा मन। और ये परम पूज्य बड़े भाई जी यही कहते हैं कि ये जब हमको ऐसी एक युक्ति प्राप्त हो जाए तो उस भंडारे में हमको मिलती, वो उसको फिर हमको अपने जीवन में उतारना होता है। और उसी के लिए गुरु महाराज ने यही साधना की कि सुबह शाम ये करते जाओ और धीरे धीरे मैं और मेरा तू और तेरा परिवर्तित करते हैं। क्योंकि जब एक बार ऐसी अवस्था गुरु के सानिध्य में आ जाती तो वैराग्य शीघ्र होती, फिर वापस अपनी जो सांसारिक और इहलोक और परलोक की इच्छाओं को नीचे की ओर जो कभी आत्मज्ञान की इच्छा है उसको ऊपर को इनके बोझ से नीचे से निकाल कर ऊपर प्रथम हमारी एक इच्छा रह जाए कि आत्मज्ञान आत्मानंद का। और वही नचिकेता ने किया कि उसने सारे प्रलोभनों को दूर कर दिया और केवल एक इच्छा जब भगवान को लगा कि इसके अब और कोई राय नहीं, तभी उन्होंने कृपा। इसीलिए परम पूज्य बड़े साहब जी ने कहा है कि इससे पहले की सारी गुरु कृपा का पात्र नहीं है। गुरु कृपा का पात्र तो तभी है जब सारी इच्छाएं के बाद एक इच्छा रह जाए कि मुझे आत्मज्ञान और धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में साधक वास्तव में ऐसा होता जाता है कि वो सारी इच्छाओं को भूलता जाता है और उसको गुरु के सिवा ऐसा ये गुरु महाराज का इतना सब सृजन करने का उद्देश्य यही है
कि वो मैं हूँ, वो ही तुम हो। और वास्तव में हमने देखा कि कितने कितने लोग उनके जैसे हैं और ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को प्राप्त कर उन्हें वो इनके साधना उन्होंने बतलाई, वही अब हम करेंगे। इस प्रकार है, एक आराम के आसन से बैठ जाए, उससे 25-30 मिनट चलना। आज इस पावन दिवस पर भगवान के अवतरण का दिवस, उन्होंने जीवन में गृहस्थों के लिए एक मार्गदर्शन दिया। बाल्यावस्था से लेकर के अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया। ये हम सबके लिए एक शिक्षा का और एक मार्गदर्शन का बहुत ही सुंदर उदाहरण महाराज साहब ने हम सब पर बड़ी कृपा करके ऐसे परम समर्थ परम गुरु भक्त महाराज परम भागवत के दरबार में हम सबको पहुँचाया है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन संसार की समस्याओं से उलझते हुए अपने मान अपमान का ख्याल न रखते हुए गुरु का झंडा सदैव ऊंचा रखा और गुरु की सेवा में सदैव तत्पर। वो अक्सर यही दो बातें करते थे, जीवन में दो चीजें उतार लो, जीवन सार्थक हो जाए। एक सेवा, दूसरी सेवा के लिए वो कहा करते थे कि ये मत विचार करो कि कोई कहे या कोई देखे तो सेवा, क्योंकि वो गुरु सदैव तुम्हारे साथ, वो अनुसरण वो देख रहा है। इस भाव से करो, निष्काम भाव से कि परमात्मा की सेवा करो, गुरु महाराज साहब की सेवा करो, उनके भक्तों की, उनके मिशन की, उनके साहित्य की सेवा करो। दूसरा उन्होंने कहा कि जब सेवा करोगे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पवित्र हो, और जब सत्संग करोगे वो बुद्धि, वो ज्ञान और वो विवेक पैदा होगा, जिससे तुम्हें ये समझ में आएगा कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा जीवन किस लिए मिला, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके लिए अपने आप को समझ, उसके लिए वो अक्सर करते थे गुरु के नामों को सदैव करो। वो गुरु ऐसा समर्थ माँ है जो बच्चे को गोदी में उठा करके कठिन से कठिन राह को भी सुलभ कर, बच्चे को पता नहीं महान संकट हो, महान कष्ट हो, ऐसे समय में भी गोदी में उठा करके संकट से पार करा करके उस परम पिता परमात्मा की गोदी में ऐसे दरबार में बैठे हुए हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है कि हम मन ही मन सदैव उनकी ऋणी रहें, उनसे मन ही मन प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि तो आपने बहुत कुछ किया है, इसके बदले में हम आपको अपना सर्वस्व देकर भी पूर्ण नहीं हो। बस बालक माँ को कैसे जा सकता है, बालक माँ से क्या दे सकता है, लेकिन उसकी दो बूंद आंसू माँ को बुझाते। ऐसी ताकि दरबार में बैठे हुए प्रार्थना करें तो आपने जैसे कृपा करके इस दरबार में बुला लिया, हम सबको अपना आश्रय दे दिया, हम सब अब कहाँ जाएंगे? सहारा आपकी चरणों का ही है। प्रार्थना यही है कि हम तो नादान हैं, हमसे कोई तपस्या होती नहीं, कोई साधना बनती नहीं,
संसार की माया में उलझे हुए हम सब भटक जाते हैं, परंतु आप परम दयालु, परम उदार हैं। आपसे ही प्रार्थना है, आप उनकी कृपा हमसे सदैव बनाए रखें। हमारा जीवन सार्थक हो, आपके दरबार में आने का पुण्य हम सबको प्राप्त हो। आप हमारे अनुसंग हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि हो, वैसे ही हमारे कर्म हो, वैसे ही हम सब बन जाएं। यही आपकी चरण बारंबार मिले हैं। आप सदैव हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय। गृहस्थी के दरवाजे से अपने शरीर को ढके हो, गृहस्थी के दरवाजे से अपने शरीर को ढके रहो, परंतु अपने अंतर को गुरु चिंतन से सजाते रहो, काम पूरा हो जाएगा। चिंतन के बारे में हम सुन रहे थे, बस उनका ख्याल आ जाना चाहिए। आया ही इतना ख्याल के आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की आंख में कितने करीब थे, आंसू टपक पड़ते हैं। गुरु चिंतन वो होता है, उसमें वो निमग्न हो जाता है, गुरु ही रह जाते हैं मन में और कुछ रह नहीं जाता है। उसी के लिए सब कुछ ये बस फसाना है। गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ यहाँ पर, उनकी कृपा, उनकी दया और उनकी छत्र छाया में हम सब लाभ पर बैठे हुए हैं। क्या नहीं प्राप्त होता है, कमी अपनी तरफ से ही रहती है, धोरी अपनी ही तन है, उसके यहाँ कोई कमी नहीं। प्रार्थना करते रहे, उसी से सब कुछ। गुरु महाराज के जितने भी ये पवित्र ग्रंथ हैं, उन सब में यही है, चिंतन से हम समीपता प्राप्त करते हैं। जितना जितना चिंतन होता चला जाएगा, उतनी समीपता प्राप्त होती चली जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु कृपा अनायास ही प्राप्त होने लग जाती है। उसी के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करते हैं। ये गुरु महाराज की फाती के बारे में अधिकतर कहता रहता हूँ। सागर पत्रिका जो मासिक पत्रिका है, हम सबके लिए बहुत कुछ प्रदान करती है, उसका अध्ययन करें। उसमें परमभाव जी महाराज, साथी गुरु महाराज और महापुरुषों के तरह का लेख मिलते हैं, वो हमारे जीवन के लिए लायक है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही उपाधि है, इसलिए भी आग्रह अधिक से अधिक भाई इस साधन पत्रिका के ग्राहक में ये मेरा अनुरोध है, आपसे स्वीकार। अब भोजन के लिए अल्पाहार का आयोजन किया गया है। वो एक तो यहाँ पर भोजन बनता है कर्मचारी में, वहाँ प्राप्त होगा जो वहाँ पर रहते हैं आसपास। दूसरा यहाँ पर चाय लगा हुआ है, वहाँ पर रहेगा। और तीसरा गेट पर आश्रम का गेट है, वहाँ पर कई भाई बहन नाश्ता प्रातःकाल की सभा ध्यान से ठीक 7 बजे यहीं पर होगी। उसके पश्चात बजे से विधिवत इसी तरह से ये भजन, प्रवचन तथा दर्पण त्याग कर अंतिम प्रार्थना होती है। सबसे बड़ा अनुरोध है कि वहाँ जाकर के
उस अपने मैंने विभिन्न स्थान बताए वहाँ जाकर के आपको सत्संग यहाँ ये भजन तो हो गई और भजन सुने और सनम का करम मेरे साथ चलता है। आज परम का जन्मदिन भी है, उन्हीं के श्री चरणों में हम सब संगी भाइयों की ओर से दिया है। जिंदगानी मेरी जिंदगानी मेरी बीत जाए वहीं, जिंदगानी मेरी बीत जाए वहीं, कि रूठते वो रहे मैं मनाता रहूं। जिंदगानी मेरी बीत जाए यूहीं, रूठते वो रहे मैं मनाता रहूं। इस अकीदत का बस है, इस अकीदत का बस है, तकादा यही, इस अकीदत का बस है, तकादा यही, कि अपने मुर्शिद पे सब कुछ लुटाता रहूं। इश्क की जिंदगानी मेरी बीत जाए यूं, जिंदगानी दिल दिल ही इश्क में मचलता रहे, उम्र भर सिलसिला यूं ही चलता रहे। रोज तुम अपना सदका लुटाते रहो। रोज मैं अपना दामन बढ़ाता रहूं। रोज तुम अपना सदका बढ़ाते रहो। रोज मैं अपना दामन बढ़ाता रहूं। जिंदगानी मैं उनका गदा, वो मेरी शान है। मैं फकीरे जहां, वो सुल्तान है। आरज़ू है यही, दर पे मुर्शिद के मेरे। आरज़ू है यही, कि दर के मुर्शिद पे मैं रोज हुस्नैन की कृपा पाता रहूं। आरज़ू है यही, दर पे मुर्शिद के मैं रोज हुस्नैन की कृपा पाता रहूं। जिंदगानी मेरी हाँ सुना है कि तशरीफ लाते हैं वो, और अपने मस्तों को जलवा
बस इसी फिक्र में घर सजाता रहूं, जाने कब की आमद मेरे घर की हो। बस इसी फिक्र में घर सजाता रहूं, जिंदगानी ना कोई आरज़ू न किसी की तलब, तू मेरे रूबरू में तेरे रूबरू, मुझ पे अपना करम तू लुटाता रहे, तुझ पे मैं अपनी मिटाता रहूं, मुझ पे अपना करम तू लुटाता रहे, कि तुझ पे मैं अपनी हस्ती मिटाता रहूं, कि जिंदगानी मेरी बीत जाए नहीं, उठते वो रहे मैं मनाता रहूं, कि इस अकीदत का बस है तकाज़ा यही, इस अकीदत का बस है तकाज़ा यही, कि अपने मुर्शिद पे सब कुछ लुटाता